हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट निकली हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें इस वीडियो में हम इसका एडवर्टीजमेंट देखेंगे, उसके ऑनलाइन लिंक कहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके देखेंगे। फ़ीस कितनी लगी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं अनिल कुमार, ये द स्टडी गुरु। तो ये जो पोस्ट का नाम है, इसका पोस्ट का नाम है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2021। जो पोस्ट निकलने की डेट थी वो निकली, ये फॉर्म जो निकले थे 16 तारीख को निकले थे। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की रहेगी वो 17, मतलब जो फॉर्म भरने जो शुरू होंगे आपके 17 तारीख से शुरू होंगे। जो इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो आगे मैं आपको बताता हूँ कितनी रहेगी। इसकी जो 7 जो अगस्त है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, ये जो पोस्ट हैं आपकी, टोटल जो आपकी पोस्ट हैं वो 162 पोस्ट हैं इसमें। और पोस्ट में जो एप्लीकेशन आपकी जो एप्लीकेशन जो फीस रहेगी आपकी, दो इन्होंने बेसिकली फ़ीस 3 तरह से बताई है। 1 एंड 2 के लिए जो सीरियल नंबर 1 एंड 2 में जो पोस्ट निकली है राजभाषा अधिकारी, और ये सारी 3-4 तरह की इसमें वैकेंसी निकली है उन सब में। तो अगर आप अदर में आते हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी 650, और अगर आप इंटीमेशन चार्जेस चाहते हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी 150 अलग से। SC/ST में आते हैं तो आपकी 150 फ़ीस लगेगी इंटीमेशन चार्जेस की। थर्ड कैटेगरी में अगर आप सीरियल नंबर थर्ड में आते हैं तो आपकी फ़ीस 750 लगेगी, 650 ये और 100 इंटीमेशन चार्जेस की। अगर आप अदर SC/ST में आते हैं 100 आपके इंटीमेशन चार्जेस के लगेंगे। जो सीरियल नंबर 4 पे जो वैकेंसी है उसके लिए आपकी 900 फ़ीस लगेगी, 750 एप्लीकेशन के लगेगी, 150 इंटीमेशन चार्जेस के लगेंगे। SC/ST में आते तो 150 इंटीमेशन चार्जेस के लगेंगे। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से वीज़ा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अब आपकी जो फॉर्म भरना जो शुरू होगा 17 तारीख से, और लास्ट डेट आपकी जो रहेगी इसमें 7 अगस्त, इसमें लास्ट डेट रहेगी। जो इसके बाद इसमें टेंटेटिव डेट की बात करें प्रीलिम्स एग्जाम्स की, इसकी फेज़ 1 की, तो इसकी जो वो रहेगा अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में। एज लिमिट जो रहेगी सीरियल नंबर 1 एंड 2 के लिए आपकी एज लिमिट रहेगी 21 से 30 साल, और सीरियल नंबर 3 के लिए जो एज लिमिट रहेगी वो 25 से 40 साल रहेगी, और जो 4 है उसके लिए 25 से 32 साल रहेगी। जो एज रिलैक्सेशन जो SC/ST OBC को जो मिलता है, EWS को जो मिलता है, वो जितना भी उनका रिलैक्सेशन है वो एज पर रूल्स उनको मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे 4 पोस्टें हैं, 4 तरह की पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए में जो RDBS की जो पोस्ट निकली हैं वो 148 है, ये सीरियल नंबर 1 है। और सीरियल नंबर 2 में है आपके असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी में वो लग सकते हैं जिन्होंने हिंदी से मास्टर कर रखी है, ठीक है जी, या फिर जिसने ग्रेजुएशन हिंदी से कर रखी है और उसके बाद 1 साल का एटलीस्ट डिप्लोमा कर रखा है ट्रांसलेशन का, वो भर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है, वो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए में प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज की में। और ग्रुप जो सीरियल नंबर 4 पे है वो है मैनेजर ग्रुप बी RDBS, और इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन। अब हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर। जो सीरियल नंबर 1 एंड 2 था जिसमें राजभाषा अधिकारी और जो असिस्टेंट मैनेजर इन जनरल थे, उनकी फ़ीस रहेगी 800, ठीक है जी, 650 एप्लीकेशन फ़ीस, 150 इंटीमेशन चार्जेज। अगर SC/ST में आते हैं तो 150 इंटीमेशन चार्जेस। और उसके बाद जो सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए आपके 750 में 650 फ़ीस रहेगी, 100 इंटीमेशन चार्जेस रहेंगे, SC/ST के रुपये 100 रहेंगे। उसके बाद जो लास्ट की जो हमारी सीरियल नंबर 4 पे जो आता था, उसके लिए आपकी 900 फ़ीस रहेगी, 750 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, और 150 आपके इंटीमेशन चार्जेस के रहेंगे। अगर SC/ST में आते तो आपके इंटीमेशन के चार्जेस लगेंगे 150 ओनली। फिर स्टार्टिंग डेट ये है भी। फिर एज सीरियल नंबर 1 एंड 2 कौन सी असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रुप ए RDBS के लिए आपकी, और असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए राजभाषा अधिकारी के लिए आपकी एज रहेगी 30 साल तक, 21 से 30। फिर 25 से 40 आपकी रहेगी सिक्योरिटी मैनेजर के लिए, जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। उसके बाद जो मैनेजर ग्रुप बी में जो RDBS है उसकी जो उसके लिए जो एज रहेगी वो 32 साल तक रहेगी। अब आपको ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं ये आपको पता चल जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, वो सारी चीज़ें आपको, शॉर्ट नोटिफिकेशन था, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी लिंक, ठीक है जी। अगर आपको इसके अलावा इसकी बुक्स वगैरह चाहिए, इसका स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरे चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
तो हम अब इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर ऑनलाइन लिंक देखेंगे किस तरह से फॉर्म भरना है। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो कुछ इस तरह का इनका नोटिफिकेशन रहता है। ये आपका नोटिफिकेशन इनका खुल के आ गया हमारे पास। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कोई कॉमन एग्जाम में, किसी बैंकिंग एग्जाम में, कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, कब बना था, ये सारी चीज़ें करके आ जाती है। इस एग्ज़ाम में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये तो फिर इसमें बता रखा है ग्रुप ए का मतलब क्या है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन लिंक ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसकी टेंटेटिव डेट बता रखी फेज़ 1 की। फिर ये पोस्ट बता रखी ने जो ये असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस थी, उसमें जर्नल के लिए पोस्ट इतनी है, एग्रीकल्चर के लिए इतनी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए इतनी है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए इतनी है, फिशरीज के लिए इतनी है, फॉरेस्ट्री के लिए इतनी है, प्लांटेशन, लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंस, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंस, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद राजभाषा अधिकारी के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें अलग अलग से बता रखी हैं। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है, ये इन्होंने डिसेबिलिटीज़ के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से ऑलमोस्ट सब तरह के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओनली वन ऑप्शन देखो, इसमें हम एक बार देख लेते हैं अब एक एक करके। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर जर्नल में रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज में जाना चाहते हो, आरडीबीएस में जाना चाहते हो, तो जर्नल जो सबसे पहले हमने जो पोस्ट देखी थी उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 60% से 5% की छूट मिलेगी। और जो SC/ST PWD में आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आपके पास 55% से काम चल जाएगा। और अगर CA CS CWA कर रखी तो आपको काम चल जाएगा। इंस्टीट्यूट से अगर PhD कर रखी है तो भी आपका काम चल जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए आपको एग्रीकल्चर में 60% से होने चाहिए। अगर SC/ST PWD में है तो 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मास्टर रिलैक्सेशन मिल जाएगी। मास्टर डिग्री कर रखी है तो आपको 55% होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो आपके पास इंजीनियरिंग में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% से, इसी तरह से मास्टर डिग्री है तो 55। एनिमल हस्बेंड्री के लिए आपके पास वेटरनरी साइंस में एनिमल हस्बेंड्री में डिग्री होनी चाहिए 60% की। फिशरीज के लिए आपके पास फिशरीज में डिग्री होनी चाहिए। फॉरेस्ट्री के लिए आपके पास बैचलर डिग्री फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए। प्लांटेशन के लिए आपके पास हॉर्टिकल्चर में डिग्री होनी चाहिए 60% से। लैंड डेवलपमेंट के लिए बैचलर डिग्री आपके पास सॉइल कंजर्वेशन, इसमें एग्रीकल्चर और सॉइल, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। वाटर रिसोर्सेज में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। हाइड्रोलॉजी में, अप्लाइड हाइड्रोलॉजी में, जियोलॉजी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फाइनेंस के लिए आपने BBA कर रखी हो, BMS कर रखी हो 60% से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। अगर आपने फुल टाइम PG मैनेजमेंट कर रखा, फुल टाइम MBA कर रखी, 55% उस टाइम में कर रखी है, तो भी आप इसको भर सकते हो। और उसके बाद कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपने कर रखी है अभी, उससे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसको फॉर्म को 60% मार्क्स से के साथ भर सकते हो। फिर राजभाषा अधिकारी जो हमने सेकंड नंबर पे पोस्ट देखी थी, उसके लिए आपके पास 60% नंबर होने चाहिए हिंदी में। ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कर रखी तो 55%, मास्टर डिग्री नहीं कर रखी तो आपको 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेशन का। ठीक है जी। ये अगर फिर इन्होंने आपको CGPA स्कोर है तो फर्स्ट डिवीज़न क्या माना जाएगा, इस तरह से इन्होंने डिवाइड करके आपको बता रखा है। ये तो सब एग्जाम में रहता है। फिर एग्जाम किस तरह का रहेगा, स्किल कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन के लिए एग्जाम रहेगा, फाइनेंस के लिए इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, एग्रीकल्चर के लिए इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। एज लिमिट आपने पहले देख ही लिया था कितनी एज रहेगी कितनी, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो कैलकुलेट की जाएगी 1/7/2021 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। 1 जुलाई से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। जो टेस्ट जो रहेगा आपका ग्रेड A का जो RDBS का टेस्ट रहेगा, और राजभाषा अधिकारी का 1-2 जो थे उसके टेस्ट में रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, कंप्यूटर नॉलेज आएगी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगी, जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस आएगी, इको सोशल इशूज़ और विद रूरल डेवलपमेंट आएगी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एम्फेसिस रूरल इंडिया आएगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क के होंगे, और 3 घंटे का एग्जाम आपका रहेगा। बाईलैंग्वेज एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। क्वालिफाइंग सेक्शन की बात करें तो टेस्ट रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और ये डिसीजन आपके क्वालिफाइंग है। और फिर मेरिट जो बनेगी आपकी जनरल अवेयरनेस, इको सोशल इश्यू और एग्रीकल्चर जो हैं उनके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। देखो
रीजनिंग में, इंग्लिश में, और जो लैंग्वेज है और कंप्यूटर नॉलेज है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डिसीजन मेकिंग है, ये क्वालिफाइंग करने हैं आपको। फिर जो आपकी मेरिट बनेगी वो जनरल अवेयरनेस, इको और सोशल इश्यूज़ हैं, और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की आपकी नॉलेज कैसी है उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो किए जाएंगे उनको मेन एग्जाम में बुलाया जाएगा स्कोर के आधार पर। फिर उसके बाद आपका जो मेन जो एग्ज़ाम होगा उसमें पेपर 1 में इंग्लिश आएगी, पेपर 2 में जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आएंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 3 रहेंगे, 90 मिनट का रहेगा जनरल इंग्लिश में। पैराग्राफ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगी, ये 3 चीज़ें। इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, 30 मिनट का रहेगा। 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना, 15-15 नंबर के ईच क्वेश्चन रहेंगे। ये भी आपका एक 90 मिनट का 50 क्वेश्चन। फिर आप स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो राजभाषा अधिकारी या अदर के लिए, तो आपको जनरल इंग्लिश का भी रहेगा। जो आपकी स्ट्रीम थी उनके उनके एग्रीकलचर वगैरह जो थी आपके, उनको सबके लिए आपको अलग भरना है। राजभाषा अधिकारी में जो स्पेसिफिक पेपर रहेगा वो आपका हिंदी से, और आपकी इंटरव्यू जो रहेगा आपका इसमें 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। फिर आपका इंटरव्यू में जो मैक्सिमम बुलाए जाएंगे, देखो जो मेन एग्जाम में बुलाए जाएंगे, एक जैसे मान लो एक पोस्ट है तो 25 बच्चे बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू में एक पोस्ट है तो 3 बच्चे बुलाए जाएंगे। मान लो 162 पोस्ट हैं तो इंटरव्यू को 125 मतलब इसको 25 से गुना कर लो आप, तो करीब करीब 4,000 के आसपास 4-5 हज़ार बच्चे बुलाए जाएंगे। तो उसके बाद फिर इसमें से 1/3 इसमें कर लीजिए, फिर इतने बच्चे आपको इंटरव्यू के टाइम पे बुलाए जाएंगे। 500 बच्चों के आसपास मेन इंटरव्यू के टाइम पे बुलाए जाएंगे आपको। फिर ये सिलेबस इन्होंने मेंशन कर दिया कि राजभाषा का सिलेबस क्या रहेगा, इनका सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी। कहाँ कहाँ आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में। फिर बाकी आगे वही चीज़ें, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ सेंटर हैं, ये सारे सेंटर इन्होंने बता दिया। किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस किस स्टेट में, कहाँ कहाँ मेन सिटीज़ में, सब जगह इनके सेंटर हैं। एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन रहेंगे। और फेज़ 2 के सेंटर इन्होंने ये दे दिए। फेज़ 2 के ऑलमोस्ट सब जितनी भी कैपिटल सिटी हैं वहाँ पे सब। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रिफंडेबल रहेगी। इंटीमेशन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, स्टाफ की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। फिर इन्होंने बात किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर्विस के लिए, आपकी पे स्केल कितना रहेगा। 28,150 पर मंथ का जो स्केल है वो रहेगा। और उसके बाद इसमें जो 15,500 आपका इंक्रीमेंट लगेगा हर साल वो, और 34,500 का ये करके आपका ग्रेड ऑफिसर बनेंगे। आपकी जो मंथली ग्रोस सैलरी बनेगी वो 70,000 प्लस इसमें बनेगी। परक्विजिट्स अलग से मिलेंगे आपको। रिम्बर्समेंट का एक्सपेंसेस जैसे व्हीकल हो, अगर आप कोई व्हीकल ऑफिशियल पर्पज़ के लिए लेके जाते हो उसकी आपको रिम्बर्समेंट फुल मिलेगा ही। न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीफोन चार्जेस, बुक ग्रांट, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर चली जाएगी ग्रोस। आप CTC देखोगे तो इसका कैंडिडेट को न्यू पेंशन स्कीम भी दी जाएगी, ये भी सही है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा इसमें। हाउ टू अप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट की फ़ीस करनी, फिर फोटोग्राफ और साइन आपको इस पर अपलोड करना है। कहाँ से करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से करना है। ये अप्लाई ऑनलाइन में जाओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आप सबमिट बटन करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर फ़ीस पेमेंट करके आप आगे चलोगे। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें, फिर इन्होंने वो बता दिया किस तरह कितना फ़ोटो का साइज़ और ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। ये इनका ऑनलाइन लिंक है जहाँ पे आपकी फ़ीस सबमिट होगी। आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इनकी साइट पे पहुँच जाओगे। ये इनका मैकेनिज़्म था। देखो इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा कि किस तरह से भरना। आपको रजिस्ट्रेशन, आपको स्टेटस चेक करना तो यहाँ पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो कुछ इस तरह से इनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, रजिस्टर्ड। और फिर जैसे आपको जो भी मतलब अगर प्रॉब्लम है तो आप इससे रिलेटेड यहाँ पे डाल सकते हो। और दूसरा इसके अलावा अगर हम बात करें, ये इनकी कैंडिडेट के लिए रोल नंबर कब मिलेंगे, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, ये सब तो सब आपको सब जगह मिलता ही है, आपको पता ही कि इनमें क्या होता है। अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं इसको। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, और तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पे चले जाओगे।
तो ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आप अप्लाई करने के लिए आपको कमेंसमेंट डेट है 17/7 से भरना है, और क्लोजर डेट है 7/8 रहेगी। क्लोजर डेट एप्लीकेशन डिटेल की भी 7/8 रहेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, पासवर्ड डालना, आगे चलना है। अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो फिर हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है सारी। इन्फॉर्मेशन में आपका नाम रहेगा, और फिर उसके बाद मिडल नेम, जो भी लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, और ये सारी चीज़ें कंफर्म करके इसको सेव और नेक्स्ट करना। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो और साइन लग जाएंगे आपके। फ़ोटो एंड जैसे ही आप फ़ोटो एंड साइन लगाओगे, इसके बाद अदर डिटेल आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह मांगेगा, फिर परव्यू कराएगा। फिर जो आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कराने के लिए आपको यहाँ पे बोलेगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दोगे तो उसके बाद ये फ़ीस पेमेंट कर, फिर इसके बाद ये आपको फ़ीस पेमेंट कराएगा। फ़ीस पेमेंट जैसे आप कर देगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैं एक अलग वीडियो में एक फॉर्म भर के दिखा दूंगा आपका, किसी को भरना होगा उसका लेके, तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।